हेलो स्टूडेंट, मैं अपने चैनल स्पेशल जेके सीबीएसई क्लासेस पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट 5 लेकर के आया हूं क्लास 10 से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन 1 में दिया है आपका बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब इसका बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम सजाते हैं। तो देखिए इसमें एक रेखा खींचना पड़ेगा आपका इस तरह से, और इस रेखा का नाम होगा P और ये Q हो जाएगा। अब देखिए P बिंदु पे आपका कितना दिया है निर्देशांक 2, 3 है, तो यहाँ पे आप 2 और 3 लिख लीजिए। फिर आप यहाँ देख लीजिए Q का आपका है 4, 1 या 2 बिंदु दिया था, तो इसीलिए 2 बिंदु पे हम एक बिंदु 2, 3 बैठा है, एक दूसरे बिंदु पे 4, 1 बैठा है। इसका आप नाम दे सकते हैं x1, y1 और इसका x2, y2। अब देखिए आप इस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए इससे सोल्व करें। अब देखिए यहाँ पे P का निर्देशांक आपको जो दिया उसको हम लिख लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे P का निर्देशांक P का निर्देशांक आपका है x1, y1 आपका दिया है 2, 3 और Q का निर्देशांक x2, y2 आपका दिया है 4, 1। अब देखिए निर्देशांक का मतलब होता है जो ये आपका 4, 1 दिया हुआ, 2, 3 दिया, ये सब क्या आपका निर्देशांक है, कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अब देखिए दूरी सूत्र इस तरह से लिखेंगे एग्जाम में। दूरी सूत्र इक्वल टू, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, ये आपका रूट में आ जाएगा, रूट में ये आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा है। अब फॉर्मूला में देखिए आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 दिख रहा है, इस पे हम निर्देशांक को हम पुट करेंगे। निर्देशांक आपका क्या है 2, 3, 4, 1, ये सब निर्देशांक है। इसको हम फॉर्मूला पे हम पुट करके सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में आपका है इस तरह से, पहले आप रूट दीजिए, उसके बाद आप x2 क्या है आपका, x2 आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 बैठाएंगे माइनस। अब x1 देख लीजिए, यहाँ पे x1 आपका है 2, अब देखिए x2 हम बैठा है माइनस x1 बैठा है। अब देखिए दोनों का स्क्वायर में है, ये आपका स्क्वायर में है, तो ये आपका ब्रैकेट दे करके आप स्क्वायर दे सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम सोल्व करेंगे। अब देखिए y2 आप देख लीजिए क्या है 1 है, 1 माइनस y1 आपका है 3, ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसके आगे हम सोल्व करते हैं, तो ये आपका y2 माइनस y1 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे हम सोल्व करते हैं, ये आपका PQ होगा। दूरी सूत्र आपका था PQ इक्वल टू, यहाँ पे भी आप PQ लिखेंगे, यहाँ पे भी PQ। अब देखिए PQ अब यहाँ पे देखिए आगे 4 माइनस 2, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा आपका, 4 में से 2 जाएगा तो आपको 2 हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस 3 है, तो आप 3 में से 1 जाएगा कितना होगा, 2 होगा। साइन क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस का साइन है, -2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब आगे सोल्व करते हैं इसका, अब आगे हम सोल्व करते तो इस तरह से रूट देंगे फिर से। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 4 प्लस -2 का स्क्वायर। अब यहाँ -2 इंटू -2 इसका तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी पॉजिटिव 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके आगे, यहाँ पे सब में PQ लिखेंगे, PQ। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पे रूट में, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 प्लस 4 है, तो 4 प्लस 4 कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो PQ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे PQ इक्वल टू लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे PQ इक्वल टू √8 था। अब √8 को हम सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको 8 को हम फैक्टर निकालेंगे, 8 को हम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 को फैक्टर निकालेंगे इस तरह से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 का फैक्टर निकालते हैं, 8 का फैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो आप देखिए 8 का फैक्टर क्या क्या निकला आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका 3 को 2 था, तो यहाँ पे 3 बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा आपका बना 1। अब यहाँ पे देखिए PQ इक्वल टू, अब आपको जो जोड़ा बना उसको हम बाहर लिखेंगे,
ये आपका बार 2 हो जाएगा और फिर ये आपका अंदर में जो बचा था उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो आपका पी क्यू निकल गया आपका 2√2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यदि सेक ए 13/12 हो तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करना। साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात करना हमें। चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। सोल्व जो आपका दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए क्या दिया आपका, सेक ए इक्वल टू 13/12 दिया है। सेक का फॉर्मूला आता है आपका h/b। अब देखिए यहाँ पे हमको h/b दिया, मतलब हमको h दिया है 13 और b दिया हुआ है 12। तो अब इसका आगे सॉल्व करने से पहले हमको छोटा सा एक फिर से आपको दोहराना पड़ेगा। ये चीज़ हम बता चुके हैं सेट 1 में। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या, जैसे आपका ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री का, और ये आपका हो गया बेस का आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे h/b दिया हुआ है, तो h आपका क्या है 13 है और b क्या दिया है आपका 12 दिया हुआ है 12, h आपका 13 दिया, हमको p निकालना है। तो p निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा p² = h² - b²। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा आपका p = स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा h² - b², h² - b²। अब यहाँ देखिए यही फार्मूला हम लगा करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है आपका। तो h आपका दिया हुआ है 13 और b दिया हुआ है आपका 12, b दिया हुआ है आपका 12। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, तो हमको p निकालना था, हमें p निकालना है इसमें, ठीक है, हमें p निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p² = h² - b²। इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ से। अब इसको हम सोल्व करते तो हो जाएगा आपका p = h² - b²। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट बैठता है, ये हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए h² - b²। तो h की जगह पे क्या था आपका, h का मान क्या था आपका 13 था, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आपका b दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर रूट है तो रूट बैठेगा यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे p होगा, p इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है क्या, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। अब देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं आगे। अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो जितना आएगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। इसको घटाने पे आपका गया 25 आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे 25 किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 × 5, ये दोनों को गुना करेंगे तो 25 ही आएगा। अब इसके आगे देखिए तो p = अब देखिए यहाँ पे 2 5 है, तो यहाँ पे जोड़ा बनेगा, तो जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलता है, तो ये आपका हो जाएगा 5, यानी कि p जो आपका निकला वो 5 निकला। अब देखिए हमको निकालना क्या है, साइन ए और टेन ए निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका p/h होगा। अब p आपका निकला था 5 निकला था और h क्या था, h आपका था 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, यानी कि साइन ए का आपका मान हो गया 5/13, ये आपका साइन ए का निकल गया। अब इसी तरह से हम टेन ए का निकालेंगे, टेन ए, इस तरह से हम टेन ए का निकालेंगे, टेन ए इक्वल, यहाँ पे टेन ए का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन ए का फॉर्मूला हो जाएगा आपका p/b। अब p/10 ए का फॉर्मूला हो जाएगा p/b। अब p आपका निकला था 5 और b आपका क्या था 12 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो आपका 10 ए का निकल गया 5/12, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो देखिए मान ज्ञात कीजिए 2 tan 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो 2 tan, यहाँ पर लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखिए 2 है तो 2 रहेगा इंटू tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2, √3/2 लिखेंगे, फिर इंटू कोस 30 डिग्री का मान होगा आपका 1/√3। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे √3, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाएगा और नीचे आपका 2 बचा हुआ था, 2 उतर जाएगा। अब देखिए 2 और 2 को हम काट सकते हैं यहाँ पे, तो 2 को हम एक बार में काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर निकल गया आपका 1। क्वेश्चन 4 देखते हैं। कोट 85 प्लस कोस 75 को 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में
व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इजकल टू, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा, आपका टेन थीटा होता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इस कोट 90 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 90 में क्या घटाए जो 85 आ जाए, 90 में 5 घटाएंगे तो ये 85 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 5 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे कोस 75 डिग्री है। तो इसी तरह सेम इसी तरह करेंगे। तो कोस 90 माइनस, अब यहाँ देखिए 90 में क्या घटा है जो आपका 75 आ जाता है। यहाँ पे 15 घटाएंगे तो आपका 75 आ जाता है। ये कोस 90 माइनस थीटा की जगह पर 15 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका 5 है, तो कोस 90 माइनस थीटा आपका होता है टेन थीटा। तो आप लिखेंगे टेन थीटा, थीटा की जगह पे आप क्या आया था 5 आया था, तो टेन 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन, अब थीटा देख लीजिए क्या है आपका 15 है, तो 15 तो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व, अब देखिए एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देंगे जो दिया आपका, तो इस तरह से लिखेंगे दिया है आपका, यहाँ दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा आपका, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा आपका h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और देखिए आधार की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या आपका दिया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिखेंगे त्रिज्या यानी कि रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इस शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, शंकु का आयतन निकालना है हमें। आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको याद करेंगे। अब देखिए इसको 1/3 इस तरह से उतार लेंगे, इंटू पाई का मान होता है आपका 22/7, फिर इंटू, फिर r देखिए रेडियस क्या दिया आपका 7 सेंटीमीटर दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × 7, फिर इंटू हाइट क्या है आपका, ऊंचाई क्या दिया था 12 दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 7 को हम काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 12 को कट करते हैं। तो 3 को एक बार में काटेंगे, इसको 12 को हम 4 बार में काट देंगे, 3 चक 12 हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बचा है 22 7 4, इन तीनों को गुना करेंगे तो 22 × 7 × 4 हो जाएगा आपका। इस तरह से लिख लिए। अब इसको देखिए गुना करते हैं। तो आप यहाँ देखिए 22 गुने, अब ये 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 7 चक 28 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 28 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 दूनी 16 बचा 1, फिर 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको हम प्लस करते हैं, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 7, 4 को प्लस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 को 1 बचा 1, फिर ये 4, ये 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये जो बचा था के लिए वो आपको हो जाएगा 6, यानी कि 616 आ गया। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आया था 616, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया आपका 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट की संख्या निम्नलिखित है। अब यहाँ देखिए 2 है, 6 है, 4 है, 5 0 2 1 3 2 3, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। देखिए बहुलक जब ज्ञात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा आपका यहाँ पे नंबर है जो आपका अधिक बार आया है। जैसे आपको देख लीजिए 2 है तो 2 यहाँ पे एक बार आया, फिर यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे 3 बार 2 आया, ठीक है। फिर 6 देख लीजिए 6 एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 0 भी एक ही बार है, 3 2 बार है, यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबर आपका हो गया जो ज़्यादा बार आया है वो आपका है 2 है। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसलिए बहुलक इक्वल टू 2 आंसर होगा इसका। और 2 जो है आपका सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आया है।
इसलिए इसका बहुलक 2 होगा। इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिरिया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है और इसकी क्या प्रयत्ता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। चित्त मतलब होता है आपका हेड और टेल मतलब होता है पट। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए सिरिया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। अब सिरिया जब 2 सिक्कों को उछालती है तो इसका संभावित परिणाम आता है। इस तरह से लिखेंगे संभावित परिणाम। अब इसका हो जाएगा आपका हेड हेड, टेल टेल और हेड टेल और टेल हेड, ये सब संभावित परिणाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपका हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड। अब इसके बारे में समझते हैं। 2 सिक्का को हम उछालते हैं तो मेरा संभावित परिणाम आने का संभावना क्या क्या है आपका। हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसकी क्या प्रयत्ता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो अब देखिए कम से कम एक चित्त प्राप्त करना, चित्त का मतलब होता है आपका हेड। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कम से कम एक चित्त यानी कि हेड। अब देखिए यहाँ पे कम से कम एक चित्त यानी कि हेड किस में आया हुआ है, कम से कम एक। तो आप देख लीजिए कम से कम एक, जिससे आपका ये हेड दूसरा छोड़ के आपका तीसरा में है, फिर चौथा में। तो इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हेड, फिर आपका यहाँ पे हेड टेल होगा, फिर आपका यहाँ पे टेल हेड होगा। ये 3 हम लिख लें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी क्या प्रायिकता होगी चित्त आने की। तो हम इससे लिखेंगे कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता होगी। आपका पी इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कम से कम एक चित्त किस में आया था। तो देखेंगे इसमें आपका 1 2 3, ये तीनों में आपका चित्त आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और कुल संभावित परिणाम आया था आपका। यहाँ पे कुल परिणाम में आ जाएगा आपका 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा यानी कि 3/4। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी आपका 3/4, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। टोटल 7 क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगा।